हाँ जी बच्चे, अज आप देखो अपने पहला किया सी BPT थ्योरम की सी, उसका कन्वर्स किया सीगा। ठीक है, हम आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन करन लग जाएंगे। BPT के एक्सरसाइज 6.2 है सिमिलर ट्रायंगल दे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हैगा अपने कोल, आपनू फिगर गिवन है, तो होर की गिवन है BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE गिवन है। अपने फाइंड करना है EC की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे। तो देखो किस तरह करोगे तुसी इनू सॉल्व करना है। प्रूफ ਇਹਦਾ ਕੀ होएगा, तुहानू पता है इन ट्रायंगल ABC की गिवन अपन BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE अपने BPT थ्योरम की है कि अगर किसी ट्रायंगल च एक लाइन दे पैरेलल होवे तो रिमेनिंग टू लाइन साइड्स नू की करेगी इन द सेम रेशो विच डिवाइड करता है बच्चे। तो जे पैरेलल है फिर की होएगा बाय BPT की होएगा बच्चे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर, हुण आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो AD की वैल्यू अपन पता है कितनी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, DB कितना है 3 सेंटीमीटर, AE कितना है 1 सेंटीमीटर, EC आपानू नहीं पता, आप इन्हों फाइंड करना बच्चे। तो ध्यान रखियो जो रेशो के विच हमेशा यूनिट्स आपस कैंसल हो जाते हैं बच्चे। तो इधर अपने को सेंटीमीटर जाएगा, तो इनू की करोगे आप सॉल्व कर, पॉइंट हटा के अपने को आ गया 15 अपॉन 30 इक्वल टू 1, क्योंकि पॉइंट हटाया नीचे 0 लग जाएगी। 1 सेंटीमीटर अपॉन EC। ठीक है, आके नागे कटा के 1/2, तो थोड़े को बन गया 1/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन EC। इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC इंटू 1 EC, 2 नू 1 ना मल्टीप्लाई करेंगे 2, तक ही आ गया 2 सेंटीमीटर। इस तरह आप BPT लगा के अगर थोनों एक साइड फाइंड करनी हो तो आप BPT नाल एवें लगा सकते हैं कि अगर लाइन पैरेलल हो तो कि अपने को AD फाइंड पता सी, DB पुट करता, AE पता है, EC पता है। सॉल्व करने वेले बस की करो 1.5 है, नीचे 0 लग जाएगी पॉइंट हटा के, 15 अपॉन 30 कैंसिल करोगे 1/2, 1/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन EC, क्रॉस कर दोगे तो EC कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ओके, ये नाल दा अगे अपने को सैकेंड क्वेश्चन है, इस द सैकेंड पार्ट है ओमी सेम अपन गिवन है DE पैरेलल टू BC गिवन है, स्टेटमेंट सेम ओमी सेम बेटा तुसी कहोगे बाय BPT की हो जाएगा AD अपॉन DB। BPT नाल की हुंदा है, इन्हां दी रेशो सेम हुंदी है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, बिल्कुल सेम है। बस हूँ अपन AD की वैल्यू नहीं पता, AD अपने एवं रखता, DB कितना 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर, ये कितना 5.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल। पॉइंट नाल बेटा पॉइंट भी कैंसल, क्योंकि ये पॉइंट हटावांगे तो नीचे 10 आ जाएगा। चलो मैं करके दिखानी तुहानू, 18 च पॉइंट हटाऊंगी नीचे 10 आएगा, 54 च लगाऊंगे तो ऊपर जाके 10 चलेगा, 10 नाल 10 की हो जाएगा कैंसल। 18 1 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, थोड़े कोल की रह गया AD अपॉन 7.2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई ये सेंटीमीटर च है, तो AD कितना आएगा 3AD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, 1 ना मल्टीप्लाई करके, तो AD कितना आएगा 7.2 नू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड करोगे तो को कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन वर्गा है, अपने बस जो एक चीज़ मिसिंग है अपन फाइंड कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, नैक्सट है, नैक्सट अपने को एक्सरसाइज अपने को सैकेंड पार्ट क्वेश्चन है E एंड F। देखो वो अपन डायग्राम गिवन सी, उरे आप डायग्राम खुद बनानी है। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ट्रायंगल है PQR, जिवें मर्जी एक ट्रायंगल बना लो PQR,
ये कह रहे हैं कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू। पी क्यू ते बेटा पॉइंट हैगा ई और पी आर ते पॉइंट हैगा एफ रिस्पैक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसिस अपने की प्रूफ करना है, स्टेट वैदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। किहड़े केसिस दे विच किहड़ियां कंडीशनस दे विच ई एफ क्यू आर दे पैरेलल होएगा, ये आपां ने दसनी है बच्चे। देखो फर्स्ट केस दे विच की कह रहे नेगे कि तुहाडे कोल पी ई कितना हैगा 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू हैगा अपने कोल 3 सेंटीमीटर है, पी एफ हैगा 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर हैगा 2.4 सेंटीमीटर। अपने दसना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, देखो पैरेलल प्रूव करने वास्ते अपने कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी किया सीगा, बीपीटी का कन्वर्ट्स उल्ट किया सीगा कि अगर इन्हां दी रेशो इक्वल है, किसी ट्रायंगल च एक लाइन ड्रॉ की है, वो रिमेनिंग पार्ट्स नू 2 इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, तो जो लाइन होएगी वो थर्ड साइड दे हमेशा की होएगी पैरेलल होएगी। अपने कन्वर्ट्स किया सी बीपीटी का, तो वही चीज़ आप पूरे करांगे। अपने पैरेलल प्रूव करना है, तो पैरेलल वास्ते अपने दी रेशो इक्वल कर दो। तुसी की लो पहला पी ई अपॉन ई क्यू ले लो बच्चे, ये फाइंड करो। तुहाडे कोल कितना आ गया पी 3.9 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, पॉइंट हटाऊंगी तुहाडे कोल आ गया 39 अपॉन 30। इसनू कैंसल करोगे तुहाडे कोल कितना आ गया 3 ते जगह 13, 3 ते जगह कितना आ गया 10, तो रेशो कितनी आ गई 13/10। हुण तुसीं फाइंड कर लो पी एफ अपॉन एफ आर की रेशो फाइंड कर लो बच्चे, तो वो कितना आएगा 3.6 सेंटीमीटर अपॉन 2.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, पॉइंट नाल पॉइंट कैंसल करोगे तुहाडे कोल आ जाऊगा 36 अपॉन 24। तो हम किहड़े टेबल के अंदर ने गया 12 ते, तो डिवाइड करोगे तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 34, तो कितना आ गया 3/2। तो हम उरे की आ गया तुहाडे कोल, देखो इसलिए अपन की पता लग गया कि पी ई अपॉन ई क्यू जिहड़ा हैगा वो इक्वल नहीं हैगा, क्योंकि ये अपने कोल 13/10 है, ये कितना है 3/2 है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल हैगी है नहीं हैगी। तो पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आ। जे आ इक्वल नहीं, देखो जे तो इक्वल होंदा तो लाइन क्यों होंदी पैरेलल, ठीक है, पर ये इक्वल नहीं हैगी, तो इसलिए तुसी कहोगे बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो की हो जाएगा ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बस अपन इस तरीके नाल इनू शो करना से बच्चे, ठीक है। तो बस पैरेलल प्रूव करने वास्ते आप लिखांगे बीपीटी यूज़ करांगे। जे तो रेशो इक्वल कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जे तो रेशो इक्वल आ जाती, आ इक्वल आ जाए दोनों, तो ये पैरेलल हो जाती, बट ये इक्वल नहीं आए तो पैरेलल नहीं हैगे बच्चे। क्लीयर। इस दे नाल दे अपने कोल सैकेंड पार्ट हैगा, हाँ बच्चे, अगला हैगा सेम बिल्कुल ओदा ही पार्ट है। अपन की कहेगा भी ट्रायंगल पी क्यू आर है, ई ए ते एफ पॉइंट्स ने, बस उन्होंने कंडीशंस गिवन है कि पी ई 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर है, पी एफ 8 सेंटीमीटर है, तो आर एफ 9 सेंटीमीटर है। ओमी स्टेट वैदर पी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। सेम वही सेम तरीका, तो की करोगे पैरेलल प्रूव करने वास्ते आप रेशो ला लो इक्वल, तो आप की लवांगे पी ई अपॉन ई क्यू, इन्हां दी रेशो फाइंड कर लो बच्चे। 4 सेंटीमीटर अपॉन 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 4 अपॉन 4.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 लग जाएगी, थोड़े को की आ गया 40 अपॉन 45, तो कितने कैंसल हो रहे हैं 5 थे, तो कितना आ गया 8/9 आ गया। तो हुण की कर लो पी एफ अपॉन एफ आर कर लो या आर एफ कर लो, पी एफ अपॉन आर एफ, तो कितना 8 सेंटीमीटर अपॉन 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो यदि रेशो भी कितनी आ गई 8/9। देखो दोनों की रेशो की आ गई 8/9, तो मतलब की हो गया पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर।
रेशो इन्हां दी इहदी रेशो इक्वल है तां कि अपने किता होया है बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हुंदा बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। लास्ट क्वेश्चन चा रेशो इक्वल नहीं सीगी तो अपने कहता सी नॉट पैरेलल, हुण रेशो इक्वल आ गई तो आप कहांगे ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। क्लीयर है। बस की करना है बच्चे, अगर अपने पैरेलल प्रूफ करना है तो जे थोड़ी इन्हां दी रेशो इक्वल आ गई तो आप कहांगे पैरेलल है, अगर रेशो इक्वल नहीं आती तो पैरेलल नहीं हैगे। ठीक है। अगे इहदे नाल दा हाँ बच्चे अगे अपने को उसका ही पार्ट अगे एक होर कि अपन की कहेगा कि उवें सेम प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। बस कंडीशनस अपने को होर ने गियां की है, देखो पी क्यू इन्होंने कहेगा 1.25 है, पी आर है 2.56 है सेंटीमीटर, पी ई 0.18 सेंटीमीटर है, पी एफ अपने को 0.36 सेंटीमीटर है। ठीक है। अपन ने देखो सब क्रॉलरी दे विच कीता सीगा कि अपने को वो भी बीपीटी हुंदा है कि पी ई अपॉन कंप्लीट, दिस वन अपॉन कंप्लीट भी आप यूज़ कर लेंगे, पीपीटी लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप डायरैक्ट उरे देखो दो मैथड है, एक मैथड है कि आप पी क्यू तो पहला ई क्यू फाइंड कर लो और पी आर तो एफ आर फाइंड कर लो। ठीक है। या आप सीधा ही कर सकते हैं, आप की करो पी ई अपॉन पी क्यू फाइंड कर लो बच्चे। पी ई कितना गया 0.18, ये कितना गया 1.25 आ गया। पॉइंट नाल पॉइंट क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 2 डिजिट छोड़ के पता पॉइंट नाल पॉइंट क्यों गया कैंसल, थोड़े को रह गया 18/125 आ गया। क्लीयर है। देखो आ कैंसल होंदा है, ये 5 ते कैंसल होंदा है ओनली, ये अपने को 5 ते कैंसल नहीं होंदा, ये 6 ते होंदा, 3 ते होंदा नहीं होंदा कैंसल, मतलब ये एम एज इट इज़ रहूगा। ठीक है। हुण आप फाइंड कर लो पी एफ अपॉन पी आर, दिस वन अपॉन कंप्लीट तो कितना गया 0.36 सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर की हो गया कैंसल, 2.56 सेंटीमीटर 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 कैंसल, पॉइंट नाल पॉइंट कैंसल, थोड़े का आ गया 36/256। देखो आ 2 ते कैंसल हो रहे हैं तो कितना गया 18, 2 ते कैंसल हो गए 1 2 8 आ गया। ठीक है। देखो हूँ बेटा अपने को देखो इन्होंने सेम आ रही है कि नहीं आ रही, अपने को वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही, तो बस अपने को एक ही हो जाएंगियां इक्वल नहीं है। वैसे थोड़ा क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ी प्रॉब्लम सी एनसीईआरटी दे विच लिखने 128 है फिर तो इक्वल आ जाते, अगर अपने को 1.25 है तो रेशो इक्वल नहीं आई बच्चे। तो इसलिए पी ई अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेम ओमी ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बस अगर उरे 128 होंदा तो इक्वल आ जाता। ठीक है। हुण अपने को 125 है तो इक्वल नहीं आया, तो मतलब एक ये पैरेलल नहीं है बच्चे। क्लीयर हैगा। हुण उससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का नहीं हैगा। देखो ये की है अपने को कि अपन डायग्राम दे रखी है, वैल्यूज दे रखी नेगियां, अपने कह रहे हैं पी ई एक्स -3 है, पी क्यू 2x है, पी एफ x-2 है, तो पी आर कितना है 2x + 3 है। ये कह रहे फाइंड x इफ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हुण अपन की गिवन है, तुसीं कहोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर की गिवन अपन इफ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हैगा दैन बाय बीपीटी की होएगा इन्हां दी रेशो की हुंदी है इक्वल। बीपीटी च अपने क्या ना सब रोल दिस वन अपॉन कंप्लीट, दिस वन अपॉन कंप्लीट, तो आप की लवांगे पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, ये भी इक्वल होंगे। पी ई किन्ने x-3, पी क्यू किन्ने 2x, पी एफ x-2 ये कितना आ गया 2x + 3। अपनी बस x फाइंड करना बच्चे, तो तुसी कितना होया इन्हू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो की 2x + 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ x - 3 ਨਾਲ इक्वल आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई करोगे x - 2 ਨਾਲ ठीक है। तेनू सॉल्व करोगे तो की आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2x² आ गया प्लस 3x - 6x - 9 इक्वल टू 2x² - 4x 2x² ना 2x² की हो गया कैंसल। थोड़े कोल कितना रह गया -3x - 9 कि इक्वल आ गया -4x दे 4x इधर ले आओ की आ जाएगा -3x + 4x आ गया इक्वल टू इधर की आ जाएगा 9 की आ जाएगा प्लस द -3x + 4x 1x आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 9। बिल्कुल सिंपल सी बेटा अपन पैरेलल गिवन है अपन बेटा की लगानी है बीपीटी लगानी हैगी तो इतों की कर लाँगे एक्स की वैल्यू की कर लाँगे फाइंड कर लाँगे बच्चे आप एक्स की वैल्यू की कर लाँगे आप फाइंड। हाँ बच्चे अगे अपने को थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का की हैगा इन फिगर अपन डायग्राम गिवन है ये कह रहे हैं कि LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD है तो अपने प्रूफ की करना है AM/AB इक्वल टू AN/AD ये अपने प्रूफ करना है ठीक है। तेनू किवें प्रूफ करोगे देखो तुम पहले लिखोगे गिवन तुहानू की है कि LM पैरेलल टू CB और की पता है LN पैरेलल टू CD क्लियर है। टू प्रूफ तो की प्रूफ करना अपने वही AM/AB इक्वल टू AN/AD क्लियर है। तो हुण इहदे विच की करोगे प्रूफ विच की करो तुसी की करो पहला ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल ABC अपन आ ट्रायंगल ले ली ABC आ ट्रायंगल ले ली बच्चे। देखो इस ट्रायंगल दे विच बच्चे की है LM पैरेलल टू CB है आ इसदे की है पैरेलल है तो जी पैरेलल है फिर की होएगी नहीं रेशो की होएगी इक्वल की दी रेशो AM/MB कहने अपा बट अपन की चीज़ है AM/AB तो मतलब दिस वन अपॉन कंप्लीट मतलब AM/AB इधर भी कि इक्वल होएगा AL/AC दे कंप्लीट दे तुहानू क्या ना सब करोलरी की सीगी दिस वन अपॉन कंप्लीट इक्वल टू दिस वन अपॉन कंप्लीट तो इनू भी आप की करांगे बाय BPT क्लियर है। हुण ओवी सेम आप इनू ले लो नंबर 1 हुण दूसरी कंडीशन LN पैरेलल टू CD है तो आप ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ADC नीचे वाले ट्रायंगल ले लिया अपने ADC इस ट्रायंगल च की है NL पैरेलल टू DC या फिर LN पैरेलल टू CD अगर ये पैरेलल आ गई है बच्चे ठीक है बच्चे आप पैरेलल है गए जी आप पैरेलल है तो फिर की होएगा ओमी सेम AN/कंप्लीट इक्वल टू AL/कंप्लीट मतलब AC ठीक है। अपन क्या ना BPT विच ए भी BPT होंदी है दिस वन अपॉन कंप्लीट दिस वन अपॉन कंप्लीट ये भी अपने को आ गया बाय BPT इन नंबर ले लिया 2 ठीक है। तो आप कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 देखो 1 2 दे देखो की है AL/AC ये भी है AL/AC ये भी है दोनों सेम ने अगर दोनों की बेटा आ ये भी इक्वल आ ये भी इक्वल है तो आपस की हो जाएंगे इक्वल तो फ्रॉम 1 and 2 की आ जाएगा AM/AB कि इक्वल आ जाएगा AN/AD यही अपने की करना सीगा प्रूव करना सी AM/AB इक्वल टू AN/AD हैंस प्रूव्ड ओके। देखो की करने दे विच आपन बेटा गिवन है कि आप पैरेलल है अपन इन्हां दी रेशो की करनी इक्वल मतलब AM/कंप्लीट AN/AD कंप्लीट इक्वल करना तो ये लिए की करांगे आप पहला ट्रायंगल ले लेंगे ABC च अपन पता है कि LM पैरेलल टू की है BC है LM पैरेलल टू BC हैगी
ठीक है बच्चे, इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ AM upon AB ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ AM upon AB AL upon AC ਕਰ ਦੋਗੇ। ਐਮ ਹੀ ਸੇਮ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਤਾਂ AN upon AD ਇਕੁਅਲ ਟੂ AL upon AC। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ मतलब ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਕੁਅਲ। क्लियर? हाँ बच्चे, अगे नैक्सट क्वेश्चन हैगा इन फिगर गिवन है DE पैरलर टू AC। DE जी है वो AC दे पैरलर पर एरो नाल शो कर देंगे आ ये पैरलर है, और DF पैरलर टू AE दे है। अपने प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। देखो अपने सिर्फ आप साइड के अकॉर्डिंग करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, इनू थोड़ा जिहा आप इस तरीके नाल भी कर सकते। तुसीं एक साइड ते एक ट्रायंगल होर बना के भी कर सकते जे तुहानूं नहीं पता लगता। तुसीं की करो ABC ट्रायंगल बना लो, थोड़ी छोटी बना ली। एक बार बेटा आप लै लो DE पैरलर टू AC के अकॉर्डिंग चक लिया अपने, आप होर सारी लाइनां छड्डतियां DE पैरलर टू AC। क्लीयर है? सिर्फ आ एरो चक ले, इन्होंने अपने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, हुण देखो इस कंडीशन दे विच तुसीं कहोगे इन ट्रायंगल ABC तुहाडे कोल की है DE पैरलर टू AC गिवन है। तो आप फिर की कहांगे जे DE पैरलर अपन चाहिए कि BE अपॉन EC चाहिए तो आप की करांगे इत्थों शुरू करांगे B तो BPT लगावांगे। पैरलर है तो फिर की हो जाएगा जिथों शुरू करांगे उधरों ए पॉइंट भी इत्थों शुरू करना है BD अपॉन DA। जब और BE अपॉन EC चाहिए तो इत्थों शुरू करांगे BD अपॉन DA। ठीक है, तब कहांगे BE अपॉन EC किदे इक्वल आ गया BD अपॉन DA। एक ही है बाय BPT। क्लीयर है? एक गल ध्यान रखियो जरूर, BE अपॉन EC करना है तो B तो शुरू किया तो इधरों B तो शुरू करांगे BD अपॉन DA। अच्छी क्लीयर है? हुण बच्चे अपने को एक लाइन तो पैरलर कर, क्योंकि उरे काफ़ी पैरलर से तो पता लग रहा है कि आप ट्रायंगल चूज करिए। हुण आप बेटा दोबारा ट्रायंगल बना लो बच्चे, अपने को बेटा आ पैरलर कंडीशन लैनी है तो सिर्फ इन्नी की ट्रायंगल बना लो। चाहे बच्चे अपने को पैरलर दे विच की है A है E है B है, AE पैरलर टू कि है DF दे। अपने सिर्फ इन्नी की कंडीशन बना ली है जिहदे च लाइन की हो गई पैरलर ने की अपने को। क्लीयर है? तो हुण आप की कहां कि ट्रायंगल लवांगे ABE। देखो कि ट्रायंगल लवांगे ABE इन ट्रायंगल ABE। ये की पैरलर है DF पैरलर टू AE, DF पैरलर टू AE। जे पैरलर है तो फिर की होएगा BPT लगावांगे। देखो तुहानूं चाहिए कि BF अपॉन FE चाहिए तो उरे भी आप लवांगे BF अपॉन FE। एक किदे इक्वल आएगा BF अपॉन FE। B तो शुरू कर रहे हैं तो इधरों B तो BD अपॉन DA। ठीक है, ये भी किया गया बाय BPT। क्लियर है? बस थोड़े और एक प्रॉब्लम सी, कुछ सिंपल सी क्वेश्चन हाँ। प्रॉब्लम की सिर्फ पूरे कि उरे ट्रायंगल काफ़ी पैरलाइन सी, पता नहीं सी किते, पता भी सी कि किते पैरलर, तो ट्रायंगल चूज करनी थोड़ी औखी लगती सी कि ट्रायंगल चूज करिए। तो थोड़ी उस तरीके डायग्राम छोटी करके इधर साइड पर बना लिया करो बच्चे। ठीक है, तो इनू नंबर ले लो 1, इनू नंबर ले लो 2। फ्रॉम 1 and 2 देखो दोनों दी राइट साइड सेम है BD अपॉन DA BD अपॉन DA। तो लैफ्ट साइड भी की हो जाएगी इक्वल BE अपॉन EC कि इक्वल आ जाएगा BF अपॉन FE दे। देखो आही अपन की करना सीगा प्रूफ करना सी बच्चे। ठीक है, देखो की करना अपन ने ठीक है बच्चे, बस इनू ऐ प्रूफ करना है। एक बार बेटा आप ट्रायंगल ले लेंगे पूरी, एक बार आप इन्नी ट्रायंगल लैके इसनों प्रूफ कर देंगे। ठीक है हाँ बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन आप बेटा अगे कल करांगे अपनी कल बेटा 7 पॉइंट जो अपनी 6.2 कंप्लीट हो जाएगी बच्चे। ठीक है, बट इसके क्वेश्चन जरूर अपने ट्राई करियो अपनी नोटबुक से। क्लीयर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बाद में करांगे, फिलहाल इनू अपने ट्राई करियो।